संत अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे, एक धोबी की और उसके एक गधे की। धोबी के पास एक गधा था जिसका इस्तेमाल वो कपड़ों को लादने के लिए करता था। कपड़े लाद कर नदी तक ले जाता था, फिर धोकर वापस अपने घर लेकर आता था। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि धोबी कपड़े लाद कर गधे पर धोने के लिए नदी की ओर चला। नदी पर पहुंचने के बाद उसे ये एहसास हुआ जब वो कपड़े उतार रहा था गधे से कि वो रस्सी लाना भूल गया है जिससे वो गधे को पेड़ से बांध दिया करता था रोज़ाना। जब तक वो कपड़े धोता था तब तक गधा वहाँ बंधा हुआ खड़ा रहता था। अब वो बहुत चिंता में पड़ गया कि अब क्या किया जाए, रस्सी अब इतनी दूर तो जाकर नहीं लाई जा सकती, वापस घर जाओ। उसने नज़र दौड़ाई, उसने देखा क्या पता कोई आसपास हो, कोई दिख जाए जिससे कुछ मदद ली जा सके। तो उसे कोई दिखा नहीं, लेकिन दूर से एक आदमी चला आ रहा था जो थोड़ा पढ़ा लिखा और समझदार लग रहा था। तो धोबी ने सोचा कि क्यों ना इससे कुछ मदद ली जाए, क्या पता ये कुछ मदद कर सकता हो। धोबी ने उसे आवाज़ दी। वो पढ़ा लिखा समझदार सा दिखता हुआ आदमी धोबी के पास गया। धोबी ने उसे पूरी राम कहानी सुना दी। धोबी ने बताया कि आज कुछ इस तरीके से गज़ब हो गया कि मैं वो रस्सी लाना भूल गया हूँ जिस समय इसे बांध कर रख देता था। अब क्या करूँ, आप कुछ बताइए उपाय। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद उस समझदार व्यक्ति ने धोबी को बोला, एक काम करो, जैसा जैसा मैं बताता हूँ वैसा वैसा करना एकदम। सबसे पहला काम ये करो कि इस गधे को तुम उसी तरीके से बांध दो जैसे तुम पेड़ से रोज़ाना बांधा करते थे। धोबी बोला, अरे यही तो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें इतनी देर से, मैं वो रस्सी ही लाना भूल गया हूँ जिससे मैं बांधता था इसको। तो उस समझदार व्यक्ति ने कहा कि तुम समझे नहीं मेरी बात को, तुम्हें इसे उसी तरीके से बांधने का अभिनय करना है जैसे तुम हर रोज़ किया करते थे, एकदम ठीक वैसा का वैसा ड्रामा करना है तुम्हें इसके सामने। धोबी बोला कि माना कि भाई साहब गधा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इतना बड़ा गधा है। तो वो बोला, अरे तुम अभी समझ नहीं रहे हो मैं जो बता रहा हूँ, पहले तुम करो, पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। धोबी ने कहा, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं करके देखता हूँ। धोबी ने अपने गधे को ठीक उसी पेड़ के पास ले गया जहाँ उसे रोज़ बांधा करता था, और उस पेड़ से उसने बांधने का ठीक वैसा अभिनय किया जैसा वो रोज़ाना रस्सी होती थी तब किया करता था। उसने लपेटे लगाए, उसके गले में रस्सी बांधी, फिर उसी रस्सी के लपेटे वो 4-5 बार जिस तरीके से पेड़ में घुमाता था घुमाए वो लपेटे, और गधे को उसने काल्पनिक रस्सी से बांध दिया। समझदार व्यक्ति बोला, अब जाओ निश्चिंत होकर धो अपने कपड़े। तो धोबी चला गया, कपड़े धोने लगा, लेकिन वो पूरी तरीके से निश्चिंत तो नहीं था क्योंकि उसको पता था कि ये रस्सी जो है काल्पनिक है जो बांध कर आया है। तो वो बीच बीच में अपने गधे को देखता था कि देखूं तो सही जरा बंधा भी हुआ है या नहीं बंधा हुआ है। और जैसे ही वो देखता था तो आश्चर्यचकित रह जाता था कि यार ये काल्पनिक रस्सी बड़ा अच्छा काम कर रही है, गधा तो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा, इधर से उधर बंधा पड़ा है। धोबी वो कपड़े वापस लेकर आया और उसने गधे पर लादे और ठहाका लगाते हुए गधे से बोला, तू तो सच में गधा है रे, जो रस्सी थी भी नहीं उससे बंधा रहा। अब वो उसे आगे हाँकने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसके ठहाके जल्दी रुक गए क्योंकि वो गधा हिला ही नहीं, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा। अब वो घबरा गया कि यार ये क्या हुआ, अब ये बढ़ क्यों नहीं रहा आगे। तो उसकी नज़र गई, वहाँ वही समझदार व्यक्ति बैठा मुस्कुरा रहा था थोड़ी दूर पर। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे पता था कि तुम्हें मेरी एक बार और ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं गया नहीं, यहीं बैठ गया। तुम शायद ये भूल गए हो कि वो अभी भी रस्सी से बंधा हुआ है। रस्सी तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन गधे के लिए वो रस्सी अभी भी बंधी हुई है उसके गले में और पेड़ से। तुम ठीक उसी तरह से इस रस्सी को खोलो जैसे रोज़ाना खोला करते थे, एकदम वैसे ही। वो जो धोबी था वो फिर से आश्चर्यचकित हुआ, क्या ऐसा भी हो सकता है। उसने सोचा बात तो सही है, जब इतनी देर ये बंधा खड़ा रहा था उससे, तो ये अभी भी यही सोच रहा है कि अभी भी रस्सी यहाँ पर है। धोबी ने वैसा ही ड्रामा किया, फिर से वही लपेटे निकाले, उसके गले में से निकाले, और निकालने के बाद वो जिस तरह से रोज़ाना उसके पीठ पर हाथ मारकर उसे किच किच करके आगे बढ़ाता था उसने बढ़ाया। ऐसा करते ही गधा चल दिया। इसी बात को संत समझाते थे कि हम सब एक ऐसे ही काल्पनिक पाश से बंधे हुए हैं और हम उनको असलियत जानते हैं कि वो एकदम असली है, जबकि वो एकदम काल्पनिक हैं। काल्पनिक का मतलब ये नहीं है कि वो हैं ही नहीं, वो हमारे लिए हैं, लेकिन हम कैसे हैं अभी, हमारी जो मन की अवस्था है वो गधे के रूप में है, उतनी ही है, क्योंकि उतनी ही है इसीलिए हम वो सारी चीज़ें चुन रहे हैं।
अगर हमारी मानसिक अवस्था उतनी नहीं होती तो हम कभी चुनते नहीं, हम देख ही लेते कि वो सब काल्पनिक है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको उस गधे की अवस्था से उस इंसान की ओर बढ़ना होगा जो देख सकता है। और यहाँ से एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है आपके मनुष्य बनने की, यानी कि आपके अंदर विवेक आने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और यही वो चाहते हैं हमसे कि हम गधे से इंसान बने।